गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल माय स्टूडेंट्स। आपके अपने कोटाज कोचिंग एकेडमी के इंग्लिश क्लास विद पाठक सर में आप सभी का स्वागत है बेटा। और आज का जो टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज जो मैंने आप लोगों के लिए टॉपिक लिया है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का टॉपिक लिया है। और ये टॉपिक ऑल जितने भी एग्जाम्स हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं सबके लिए, इवन एक्स वाई के लिए तो बेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एक्स और वाई में इसका एक नंबर 100% बनता है बेटा। तो आज मैं इस वीडियो स्टार्ट करता हूँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन के ऊपर, जिसमें मैंने सबसे पहले आप लोगों के लिए लिखा हुआ है कि डायरेक्ट नरेशन का क्या मतलब होता है और बेटा इनडायरेक्ट नरेशन का क्या मतलब होता है। देखिए, कोई भी स्पीकर है, देखिए जितने भी स्पीकर, यहाँ पर स्पीकर और नरेटर मैं दो अलग से वर्ड लूँगा बेटा। स्पीकर और नरेटर मैं यहाँ पर दो अलग से वर्ड लूँगा, स्पीकर एंड नरेटर। स्पीकर एंड नरेटर, देखिए दोनों का डिफरेंस मैं अलग से बताऊंगा। स्पीकर और नरेटर में डिफरेंस क्या होता है। स्पीकर वो व्यक्ति होता है जिसके मुंह से स्टेटमेंट निकलता है, जिसके मुंह से स्टेटमेंट निकलता है, जिसने ओरिजिनली कोई स्टेटमेंट दिया, जिसके मुंह से अगर कोई स्टेटमेंट निकला है तो दैट इज कॉल्ड स्पीकर। लेकिन अगर हम उसी स्पीकर की बात को, तो अगर हम उसी कहने वाले की बात को अगर हम लोग नरेट करते हैं तो बी आर नरेटर। बी आर नरेटर। सपोज करिए आपके दोस्त ने आपसे कहा कि मैं स्कूल नहीं आऊँगा। योर फ्रेंड सेड टू यू आई शैल नॉट गो टू स्कूल टुडे, मैं आज स्कूल नहीं आऊँगा। और अगर वही बात आप अपने किसी अन्य मित्र को बताने जा रहे हैं कि भाई मेरे मित्र ने ऐसा कहा था कि वो स्कूल नहीं आएगा, तो आप नरेटर हैं, आप ओरिजिनली स्पीकर नहीं हैं। आप स्पीकर नहीं हैं, आप कौन है, उसके नरेटर हैं। उसकी बात को आप केवल नरेट कर रहे हैं टू समबडी। आप उसकी कही हुई स्टेटमेंट को किसी दूसरे को नरेट करते हैं तो आप नरेटर हो जाते हैं, और जिस व्यक्ति ने वो बात कही थी आप स्पीकर हो जाता है। सपोज करिए कि मैं कबीरदास के दोहे पढ़ता हूँ और मैं बोलता हूँ कि कबीरदास जी ने ऐसा कहा था, कबीरदास जी ने ऐसा कहा था, और कबीरदास जी कहते हैं तो कबीरदास जी तो मेरे लिए क्या हो गए बेटा, स्पीकर हो गए। क्या हो गए, स्पीकर हो गए, वो नरेटर नहीं है। लेकिन कबीरदास की कही हुई बातें मैं पढ़ता हूँ, मैं बोलता हूँ, तो आई एम नरेटर, आई एम दी नरेटर। मैं नरेटर हूँ बेटा, मैं नरेटर हूँ जो स्पीकर की बातों को नरेट कर रहा हूँ। तो बस ये डिफरेंस तो था स्पीकर और नरेटर में। अब बाकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है, इस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डाल दें इसको, कि किसी भी स्पीकर के स्टेटमेंट को, किसी भी स्पीकर के स्टेटमेंट को अगर हम उसी के शब्दों में बता दें, उसी के शब्दों में अगर लिख दें उसको, तो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट नरेशन। क्या कहेंगे उसको, डायरेक्ट नरेशन। और किसी भी स्पीकर के स्टेटमेंट को बदलकर आप अपने शब्दों में कहते हैं तो उसको कहते हैं हम बेटा इनडायरेक्ट नरेशन। एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। They said to me, we are going, we are going। उन्होंने कहा था कि हम जा रहे हैं। They said to me, we are going। उन्होंने कहा था कि हम जा रहे हैं। अब ये बी कौन है बेटा, बी हो गया इसका स्पीकर। स्पीकर कौन है इसका, दे। स्पीकर कौन है इसका, दे, क्योंकि जो व्यक्ति कहने वाला है वही स्पीकर होगा। तो यहाँ जिस बी का संबोधन हुआ है बेटा, जिस बी को नाम लिया गया है वो एक्चुअल में दे हैं, हम लोग नहीं हैं। हम लोग नहीं हैं, हम लोग केवल इसके रीडर्स हो सकते हैं, हम लोग केवल नरेटर हो सकते हैं। हम इसकी कही हुई बात को किसी को नरेट कर सकते हैं, हम इसकी कही हुई बात को पढ़ सकते हैं। तो हम नरेटर तो बन सकते हैं लेकिन स्पीकर नहीं हो सकते। तो यहाँ स्पीकर के वर्ड्स हैं, ये किसके वर्ड्स हो गए, स्पीकर के वर्ड्स हो गए। लेकिन अगर इसी शब्दों को अगर हम बोलना चाहें तो हमें कुछ इस तरह से लिखना पड़ेगा कि दे सेड टू मी, दे सेड टू मी। चेंज करते हैं तो इसका टोल्ड हो जाता है, लेकिन वो एज पर रूल्स होता है जो अभी आप सीखोगे। यहाँ कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के बाद हम कंजक्शन इस्तेमाल करते हैं जो डिफरेंट सेंटेंस के लिए डिफरेंट होता है। और इसके बाद अब यहाँ पे चेंज करेंगे कि बेसिकली बी जो है वो स्पीकर दे है, तो हम इसको भी क्या बोलेंगे बेटा, दे बोलेंगे कि दे वर गोइंग। अब ये आर का वर कैसे हो जाता है वो भी हम आगे जाके अपने
नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि आर का वर्क कैसे होता है, कब टेंस चेंज होता है और कब टेंस चेंज नहीं होता है। बेसिकली मुझे यहाँ इतना बताना था कि जो स्पीकर होता है वो नैरेटर नहीं होता है, स्पीकर अपने लिए प्रोनाउंस लगाता है और हम नैरेटर होते हैं तो हम किसी की कई बात के लिए उसके वही प्रोनाउन को इस्तेमाल करते हैं जो उसके लिए आना चाहिए बेटा। तो ये डिफरेंस क्लियर करवाना था मुझे डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन में। चलिए आगे इसका आगे का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं बेटा। आगे क्या पढ़ना है हमें, पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट नरेशन। पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट नरेशन, किसी भी डायरेक्ट नरेशन के कितने भाग होते हैं। तो बेसिकली बेटा हम जो प्रीवियस ईयर्स में पढ़ चुके हैं, आप लोगों ने जितना भी पढ़ा है वही नॉलेज आपके काम आने वाली है। देखिए कि आप लोगों ने जितना भी 10th में 12th में जो भी सीखा है तो 2 पोर्शंस आपने सीखे होंगे कि पहले इसके पोर्शन को रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, और दूसरे भाग को इसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। अब हमें ये भी डिफरेंस समझना होगा कि बेसिकली रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है रिपोर्टिंग पर्सन को मेंशन करती है, रिपोर्टिंग पर्सन को मेंशन करती है, मेंशन करती है। किसको मेंशन करती है, रिपोर्टिंग पर्सन को। यानी रिपोर्टिंग पर्सन कौन हो गया बेटा, रिपोर्टिंग पर्सन हो गया हमारा स्पीकर, जो व्यक्ति हमें ये रिपोर्ट करता है, जो व्यक्ति इसको बोलता है उसको कहते हैं हम रिपोर्टिंग पर्सन। क्या बोलेंगे बेटा, उसको रिपोर्टिंग पर्सन बोलेंगे। जो भी व्यक्ति हमारे सामने कुछ भी कहता है, इफ somebody ask something, if somebody tell something, if somebody says something, कोई भी व्यक्ति कुछ बोलता है, कुछ पूछता है, कुछ आदेश करता है, कोई भी निवेदन करता है, तो वो जितने भी रिपोर्टिंग पर्सन होते हैं वो सबका मेंशन किस में होता है, रिपोर्टिंग वर्ब में मेंशन होता है। अच्छा, ये पोर्शन आगे पीछे कहीं भी हो सकता है। जैसे देखिए, इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं कहता हूं कि राम सेड या दे सेज टू अस या वी से टू देम, वी से टू देम। अभी देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं ऐसा कहा गया, केवल राम ने कहा, वे कहते हैं, हम कहते हैं। तो यहाँ पर केवल रिपोर्टिंग पर्सन को मॉनिटर किया गया, मेंशन किया गया कि ये एक्चुअल में स्पीकर कौन है। तो राम है इसका स्पीकर, के राम ने कहा तो भाई राम स्पीकर है, तो वे कहते हैं तो भाई वे स्पीकर हो गए, हम कहते हैं तो हम स्पीकर हो गए। तो जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है वो रिपोर्टिंग वर्ब बेसिकली किसको मेंशन करने के लिए होती है, रिपोर्टिंग पर्सन को, कि इस चीज़ को, इस रिपोर्टेड स्पीच को कौन व्यक्ति है जो रिपोर्ट करता है, कौन व्यक्ति है जो हमें स्टेटमेंट देता है। अब इसके बाद जो स्टेटमेंट होते हैं बेटा, स्टेटमेंट क्या होता है रिपोर्टेड स्पीच, देखिए कि स्पीकर जो भी स्टेटमेंट देता है, जो भी स्टेटमेंट देता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। मतलब इस रिपोर्टिंग पर्सन ने, इसका मतलब इस स्पीकर ने अपने बारे में जो भी बताया, अपनी जो भी बात बोली, अपना जो भी आदेश किया, अपना जो भी प्रश्न पूछा, वो सब चीज़ें किस में आती हैं, रिपोर्टेड स्पीच में आ जाती हैं। सपोज करिए एग्जाम्पल को पूरा करते हैं कि राम सेड आई एम नॉट ए थीफ, राम सेड आई एम नॉट ए थीफ,
राम ने कहा कि मैं चोर नहीं हूँ। अब ये किसका दिया हुआ स्टेटमेंट है बेटा? किसने कहा ये कि आई एम नॉट थीप? ये कहा था हमसे राम ने। तो राम क्या हो गया? हमारा स्पीकर हो गया, रिपोर्टिंग पर्सन हो गया। तो जिस भाग में रिपोर्टिंग पर्सन आया उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहना है, और जो भाग इसने बोला, जो बात इसने बोली, जो स्टेटमेंट इसने दिया, उस स्टेटमेंट को ही हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो यहाँ रिपोर्टेड स्पीच केवल कितना है? आई एम नॉट ए थीप। और जिस पोर्शन में हमने रिपोर्टिंग पर्सन का नाम लिया है वो भाग हमारा कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब। तो यहाँ से क्लियर हो गया होगा। जैसे अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि भाई हमारे टीचर बोलते हैं, तो हमारे टीचर बोलते हैं ये भाग केवल रिपोर्टिंग वर्ब हो सकता है, क्योंकि इसमें हमने स्पीकर को मेंशन किया है, अपने टीचर को मेंशन किया है। कैसे मेंशन किया? देखिए, आवर टीचर सेज, our teacher says, our teacher says, हमारे टीचर बोलते हैं। अब ये भाग केवल रिपोर्टिंग वर्ब भी हो सकता है बेटा, क्योंकि अभी तक तो हमें यही नहीं पता है कि टीचर बोलते क्या हैं। हम इस भाग को केवल रिपोर्टिंग वर्ब बोल सकते हैं, रिपोर्टेड स्पीच इसको नहीं बोल सकते। अगर मैं कहूँ कि दे ऑर्डर अस, वो हमें ऑर्डर करते हैं। अब यहाँ पर मैं इस भाग को केवल रिपोर्टिंग वर्ब बोल सकता हूँ, इसको रिपोर्टेड स्पीच नहीं कह सकता बेटा। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि यहाँ केवल हम किस चीज़ को मेंशन कर रहे हैं? केवल यहाँ पर स्पीकर को मेंशन किया जा रहा है। केवल किसको मेंशन किया जा रहा है? स्पीकर को मेंशन किया जा रहा है। लेकिन हाँ, इसके बाद अवर टीचर सेज, अवर टीचर जो भी कहते हैं उस चीज़ को हम क्या मानेंगे? रिपोर्टेड स्पीच। जैसे अवर टीचर सेज यू मस्ट रीड, हमारे टीचर ने हमसे कहा है कि यू मस्ट रीड, आपको पढ़ना चाहिए। यू मस्ट रीड, आपको पढ़ना चाहिए। तो आपको पढ़ना चाहिए, ये जो पोर्शन होगा बेटा, ये रिपोर्टेड स्पीच होगा। क्या होगा? ये रिपोर्टेड स्पीच होगा। इस भाग को कहेंगे हम रिपोर्टेड स्पीच, क्योंकि इस भाग से हमें पता चलता है कि स्पीकर ने क्या कहा है। जैसे दे ऑर्डर अस, ब्रिंग अस ए न्यू बुक, हमें एक नई किताब दीजिए। तो अब हमें एक नई किताब दीजिए, ये जो पोर्शन है वो बेसिकली किसका पोर्शन है? इनका पोर्शन है, जिन्होंने ऑर्डर किया था। दे का पोर्शन है, दे स्पीकर है इसमें। तो इसके द्वारा जो भी बातें बोली गई वही कहलाती हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब में केवल क्या चीज़ मेंशन होती है? यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब में केवल कहने वाले का, स्पीकर का वर्णन होता है, और जबकि उस स्पीकर ने क्या चीज़ें कही, क्या चीज़ें बोली, क्या चीज़ें पूछी गई, ये सब बातें हमें पता चलती हैं रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। और उस भाग को हम लिखते हैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। चलिए नेक्स्ट इसका देखते हैं। आगे का स्टेप क्या है बेटा? आगे का स्टेप होता है, अब दो भाग देखिए हमें मिल जाते हैं। यहाँ से दो भाग प्राप्त हो गए हमें। सर्दियां आना शुरू हो गई बेटा, और नवंबर में जो टारगेट कंपटीशन एग्ज़ाम होने वाला आप लोगों का एयरफोर्स का, उसके लिए भी तैयारियां तेज़ हो गई हैं। तो मैं अपने सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, मैं सभी से एक ही बात कहना चाहूँगा कि अपनी पूरी ताकत झोंक दो बेटा, अपनी पूरी एनर्जी लगा दो। अपने आपके अंदर जितना भी प्रीवियस लर्निंग है आपकी, वो सब यूटिलाइज करो बेटा। आपकी प्रीवियस नॉलेज को यूटिलाइज करके ही आप खुद को कम ओवर कर सकते हैं। चलिए दो भाग हमारे पास प्राप्त हो गए बेटा। एक हो गया है हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब, एक हमने ये सीख लिया कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, एक हमने ये सीखा कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, और दूसरा भाग हमने सीखा कि रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है बेटा? तो इससे पिछले वाले पेज पर मैंने आप लोगों को बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब बेसिकली क्या है। रिपोर्टिंग वर्ब वो पोर्शन है जिसमें हम रिपोर्टिंग पर्सन को मेंशन करते हैं, जिसमें हम स्पीकर को मेंशन करते हैं, और रिपोर्टेड स्पीच वो पोर्शन होता है जिससे हम ये बताते हैं कि इस रिपोर्टिंग पर्सन ने क्या चीज़ रिपोर्ट की, क्या उसका स्टेटमेंट था, क्या बात उसने बोली, क्या सेंटेंस उसने बोला। अभी देखिए रिपोर्टिंग वर्ब के फीचर्स की अगर मैं बात करूं, अगर इसके फीचर्स की बात करूं, अगर इसके स्ट्रक्चर्स की बात करूं, फीचर्स कह लो या इसका स्ट्रक्चर कह लो आप, कि रिपोर्टिंग वर्ब का स्ट्रक्चर कैसा होता है।
अब रिपोर्टिंग वर्ब का स्ट्रक्चर देखिए टेंस बेस्ड होता है। इसका जो हम स्ट्रक्चर देखते हैं बेटा वो टेंस बेस्ड देखते हैं, टेंस बेस्ड देखते हैं, टेंस के आधार पर देखते हैं। और इसका जो बेटा फीचर या स्ट्रक्चर होता है, इसका जो फीचर या स्ट्रक्चर होगा वो सेंटेंस बेस्ड होता है। कैसा होता है? सेंटेंस बेस्ड होगा। इसे सेंटेंस बेस्ड बोलते हैं और इसको टेंस बेस्ड बोलते हैं। देखिए टेंस बेस्ड क्यों लिखा हुआ है बेटा यहाँ पर? टेंस बेस्ड इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जो तुम्हारा रिपोर्टिंग वर्ब होता है वो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में से किसी भी टेंस में हो सकता है। जैसे एग्जांपल से देखिए, मैं यहाँ पर 3 रिपोर्टिंग वर्ब लिखता हूँ बेटा तुम्हारे लिए और तीनों के स्ट्रक्चर को समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि राम सेड टू मी, राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा। और मैं इसी एग्जाम्पल को अगर दोबारा से ऐसे लिख दूं कि राम सेज टू मी, राम मुझसे कहता है। और इसी रिपोर्टिंग वर्ब को मैं ऐसे लिख दूं कि राम विल से टू मी, राम विल से टू मी, राम मुझसे कहेगा। अब देखिए तीनों में क्या डिफरेंस है इसमें, आप गौर से देखिए। 1 मिनट के लिए मैं आपके बोर्ड के सामने से हटता हूँ और देखिए इसमें क्या डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है बेटा? क्या चीज़ समझ आई आपको? क्या चीज़ समझ आ रही है आपको? कि यहाँ हम देख रहे हैं कि जो टेंस बना हुआ है कि राम सेड, और यहाँ जो टेंस बना हुआ है कि राम सेज, और यहाँ जो टेंस बना हुआ है कि राम विल से। यहाँ तीनों बार मैंने टेंस बेस्ड स्ट्रक्चर को समझाने की कोशिश की कि जहाँ हम सेकंड फॉर्म का यूज कर रहे हैं कि राम सेड, यहाँ डेफिनेटली पास्ट टेंस बनता है बेटा। क्या बनता है? पास्ट टेंस बनता है। जहाँ मैंने सेज SES का यूज़ किया हुआ है वहाँ डेफिनेटली प्रेजेंट टेंस बनता है, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में ही सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। और यहाँ विल सेल का यूज हुआ है तो डेफिनेटली यहाँ किस टेंस का यूज किया गया है? फ्यूचर टेंस का यूज किया गया है। तो मेनली जो मैं बात आप लोगों को समझाने वाला था कि जो रिपोर्टिंग वर्ब जिसको हम कह रहे हैं कि जहाँ रिपोर्टिंग पर्सन का नाम आता है, जहाँ कहने वाले का नाम आता है, वो पास्ट स्ट्रक्चर में हो सकता है, वो प्रेजेंट स्ट्रक्चर में हो सकता है और उसका स्ट्रक्चर फ्यूचर टेंस में भी हो सकता है। तो कन्फ्यूजन नहीं होना है कि सर ने सेकंड फॉर्म से बताया, हमने राम सेड को सीख लिया, राम सेज को सीख लिया, राम विल से को सीख लिया। हम रट्टा नहीं मारना है। रिपोर्टिंग वर्ब तो तीनों में से किसी भी टेंस में हो सकता है भाई, रट्टा नहीं मारना है इसको। अब बात करते हैं हम इसके सेंटेंस बेस्ड फीचर की बात करते हैं रिपोर्टेड स्पीच की। रिपोर्टेड स्पीच होता क्या? ये जो रिपोर्टिंग पर्सन जो भी बोलता है, जो भी कहता है, जो भी पूछता है, जो भी बताता है, वो सब पोर्शन हमारा रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो रिपोर्टेड स्पीच पहली तो खासियत ये है कि बेटा जब भी रिपोर्टेड स्पीच आप लोग लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं बेटा? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं। आप कोई भी किसी भी सेंटेंस बेस्ड जो भी स्ट्रक्चर आपकी बनती है वो हर बार आप लोगों को रिपोर्टेड स्पीच में किसके अंदर लिखना पड़ता है? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना पड़ता है। तो जो भी रिपोर्टेड स्पीच में लिखा जाएगा, कहाँ लिखा जाएगा? वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाएगा बेटा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। अब हम बात कर रहे थे किसकी? सेंटेंस बेस्ड स्ट्रक्चर। अब जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका स्ट्रक्चर 5 सेंटेंस के दायरे से समझते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच का जो स्ट्रक्चर है वो किसी असर्टिव सेंटेंस का हो सकता है। किसका हो सकता है बेटा? असर्टिव सेंटेंस का हो सकता है। किसका हो सकता है? असर्टिव सेंटेंस का। या फिर रिपोर्टेड स्पीच का जो स्ट्रक्चर है वो किसी इंटेरोगेटिव सेंटेंस का हो सकता है। किसका हो सकता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस का हो सकता है। और रिपोर्टेड स्पीच का तीसरा स्ट्रक्चर किसी इंपरेटिव सेंटेंस का हो सकता है। किसका हो सकता है बेटा? इंपरेटिव सेंटेंस का हो सकता है। इंपरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो सकता है। या फिर रिपोर्टेड स्पीच का स्ट्रक्चर किसी ऑप्टेटिव सेंटेंस का हो सकता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस वाला हो सकता है। अब रिपोर्टेड स्पीच कैसा होगा? लास्ट सेंटेंस बेस्ड एक्सक्लेमेटरी स्ट्रक्चर हो सकता है।
किसी भी रिपोर्टेड स्पीच का जो स्ट्रक्चर होता है वो सेंटेंस बेस्ड 5 तरह से बनता है। इन लाइनों को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, आप छोटा कर लेते हैं इनको, यहाँ लगा देते हैं इसका, यहाँ बंद कर देते हैं इसको, यहाँ इसको भी बंद कर दिया गया और इसको भी हम बंद कर देते हैं। तो मेनली इस पेज पर क्या चीज़ समझ में आ रही है हमें? इस पेज पर एक ही बात समझ में आ रही है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब का जो स्ट्रक्चर होता है वो टेंस बेस्ड होता है। मतलब इसका स्ट्रक्चर प्रेजेंट टेंस में हो सकता है, पास्ट टेंस में हो सकता है या फ्यूचर टेंस में हो सकता है। और रिपोर्टेड स्पीच का जो स्ट्रक्चर हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं वो सेंटेंस बेस्ड होता है। बेटा सेंटेंस बेस्ड होने का मतलब उसके अंदर कोई असर्टिव सेंटेंस हो सकता है, उसमें कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो सकता है, उसमें कोई इंपेरेटिव सेंटेंस हो सकता है और उसका कोई ऑप्टेटिव सेंटेंस हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल, अब देखिए मैं 5 तरह के एग्जाम्पल्स यहाँ आप लोगों के लिए लेता हूं अभी। आई होप यू आर गेटिंग वेल, ठीक से समझ रहे होंगे आप लोग। और अगर समझने के बाद भी अगर कोई क्वेरी बनता है आप लोगों के लिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें। देखिए मैं यहाँ 5 एग्जाम्पल लेता हूँ। Ram said to me, they will not come. They asked me, why will they not come? She will tell me open the door. The old man said, may God help you. And last one is, she said, how fool you are. देखिए अब अलग अलग तरीके से समझते हैं। इस पोर्शन को क्या कहते हैं बेटा? रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रिपोर्टिंग वर्ब, क्योंकि इसमें स्पीकर का नाम आया है। तो इस पोर्शन को भी क्या बोलेंगे हम? रिपोर्टिंग वर्ब, क्योंकि इसमें भी स्पीकर का नाम आया है। इस पोर्शन को क्या बोलेंगे हम? रिपोर्टिंग वर्ब, क्योंकि इसमें भी स्पीकर का नाम आया है। इस पोर्शन को क्या बोलेंगे हम? रिपोर्टिंग वर्ब, क्योंकि इसमें भी स्पीकर का नाम आया है। इस पोर्शन को क्या बोलेंगे हम? रिपोर्टिंग वर्ब, क्योंकि इसमें भी स्पीकर का नाम आया। मतलब जिस भाग में हम रिपोर्टिंग पर्सन को मेंशन करते हैं उस भाग को हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। और इससे पिछले वाले पेज पर मैंने आप लोगों को क्या बताया था? मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है उसका जो स्ट्रक्चर पढ़ते हैं हम टेंस बेस्ड पढ़ते हैं। तो यहाँ पर टेंस बेटा कौन सा बना हुआ है? पास्ट टेंस बना हुआ है। यहाँ कौन सा टेंस बना हुआ है? फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट टेंस बना हुआ है। यहाँ विल का यूज हुआ है तो इसका फ्यूचर स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे सेकंड फॉर्म ये इस्तेमाल हुआ तो ये पास्ट वाला हो गया। यहाँ सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुआ तो ये पास्ट वाला हो गया। कभी भी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने से पहले आप लोगों को रिपोर्टिंग वर्ब का जो स्ट्रक्चर है वो टेंस बेस्ड पहचानना पड़ेगा। आप लोगों को बदलते समय या फिर कभी भी एमसीक्यू में अगर आपको ऑप्शंस मिलता है तो हमें ये तो देखना पड़ेगा कि जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है उसका स्ट्रक्चर किस टेंस में है। क्योंकि बेटा यहाँ टेंस के स्ट्रक्चर को पहचानने के बाद ही हम लोग यहाँ पर टेंस का चेंजमेंट करते हैं। यहाँ जो टेंस का चेंज होना है वो डिपेंड करता है इसके टेंस के ऊपर, जो कि मैं आने वाली वीडियो में आप लोगों के लिए बताऊंगा। क्योंकि आज का बेसिक क्लास है तो आज मैं कोशिश कर रहा हूं कि इसका जो कॉन्सेप्ट है बेटा वो सारा कुछ क्लियर करवा दूं। देखिए अब यहाँ सेंटेंस लिखा है कि दे विल नॉट कम, जो कि हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। क्योंकि यही बात है जो राम ने कही थी और राम के द्वारा, स्पीकर के द्वारा कही हुई बातों को हम क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टेड स्पीच बेटा किससे शुरू हो रहा है? दे से। तो दे से शुरू हो रहा है तो इसका मतलब एक बात क्लियर होगी कि अगर ये सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू हुआ है तो सब्जेक्ट से शुरू होने वाले जो सेंटेंसेज होते हैं वो असर्टिव होते हैं। बेटा क्या होते हैं?
एसर्टिव होते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ वाई से स्टार्ट हो रहा है और क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो रिपोर्टेड स्पीच है वो इंटेरोगेटिव है। कैसा है वो? इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट है, इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट है, यानी स्पीकर ने जो बात बोली है वो इंटेरोगेटिव है। और ऊपर वाले में अगर सब्जेक्ट से स्टार्ट किया तो वो एसर्टिव है। यहाँ देखिए कुछ आदेश हुआ है कि ओपन द डोर, भैया ओपन द डोर का है तो निश्चित रूप से ये क्या हो गया? इंपरेटिव सेंटेंस हो गया, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस में ही हम क्या पढ़ते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस में ही किसी को ऑर्डर करना, किसी से रिक्वेस्ट करना, किसी से एडवाइस करना, ये सब चीज़ें पढ़ी जाती हैं। यहाँ आगे लिखा हुआ है कि मे गॉड हेल्प यू, विश किया गया कि मे गॉड हेल्प यू, आपका भगवान जो है हेल्प करे। तो ये सेंटेंस निश्चित रूप से क्या बनता है? ये सेंटेंस हमारा ऑप्टेटिव बनता है। क्या बनता है बेटा? ऑप्टेटिव बनता है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया। इसके बाद नीचे लिखा हुआ है कि हाउ फूल यू आर, किसी ने एक्सक्लेम किया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोला कि हाउ फूल यू आर, आप कितने फूल हैं। तो यहाँ कौन सा सेंटेंस बनता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनता है। कौन सा सेंटेंस बनता है बेटा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनता है। तो जब भी आप डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करें, उससे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब टेंस बेस्ड होती है, तो इसको पहचानना हमें टेंस बेस्ड पड़ेगा कि दिया हुआ टेंस कौन सा है। ये आपको टेंस बेस्ड पहचानना है कि किस टेंस में है। और यहाँ जो रिपोर्टेड स्पीच दे रखे हैं इसको हमें सेंटेंस बेस्ड देखना पड़ेगा। कैसे देखना पड़ेगा बेटा? सेंटेंस बेस्ड स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा, क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो सेंटेंस बेस्ड होगी। यानी यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब में आपको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस को आइडेंटिफाई करना है, और यहाँ रिपोर्टेड स्पीच में आपको असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है। तो कैसा लगा आज का बेसिक क्लास? अब इसको किस तरह से मैं ट्रांसफ़र करूँगा? अब बेसिकली आने वाले वीडियोज़ में मैं आप लोगों के लिए असर्टिव को कन्वर्ट करना, देन इंटेरोगेटिव कन्वर्ट करना, इंपरेटिव कन्वर्ट करना, ऑप्टेटिव कन्वर्ट करना, एक्सक्लेमेटरी कन्वर्ट करना, और कब हम लोग इसका टेंस जो है बदलते हैं और इसके स्ट्रक्चर का क्या प्रभाव रिपोर्टेड स्पीच पर पड़ता है। अगर यहाँ प्रेजेंट का स्ट्रक्चर होता है तो क्या प्रभाव पड़ता है, अगर यहाँ पास्ट का स्ट्रक्चर होता है तो रिपोर्टेड स्पीच पर क्या इफेक्ट आता है, और अगर इसमें रिपोर्टिंग वर्ब में फ्यूचर टेंस बनता है तो रिपोर्टेड स्पीच को बदलते समय क्या क्या बदलाव होते हैं, किस तरह से ये नाउन प्रोनाउन को बदला जाता है। ये सब जानने के लिए चैनल पर सब्सक्राइब रहें, नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आने वाले 4 से 5 वीडियोज़ में हम ये सारा कुछ बेटा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जितना भी है, चाहे वो बोर्ड्स के लिए हो या कंपटीशन के लिए हो, वो सारा कुछ कवर करेंगे। तो आई होप कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर अच्छा लगा तो काफ़ी इफेक्टिव वीडियो था, और इसके आने वाले वीडियोज़ में हम इसको लेवल वाइज ऊपर लेकर आएंगे, और किस तरह से कन्वर्ट करना है, कैसे टेंस चेंज करना है, वो सारा कुछ क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू।